तो यहाँ पर आप चैप्टर 3 में एटम एंड मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फटाफट। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? क्या कहता है? मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर वी डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें मास जो है वो तो न तो क्रिएट होता है न ही डिस्ट्रॉय होता है। तो क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होता तो क्या होता है? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में बोले तो मास ऑफ द रिएक्टेंट किसके इक्वल होता है? मास ऑफ द प्रोडक्ट। मास ऑफ द रिएक्टेंट किसके इक्वल होता है? मास ऑफ द प्रोडक्ट। इसको हम न्यूमेरिकल की सहायता से भी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल से समझ में आ जाएगा पूरा स्टेटमेंट क्या है। मास नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय और मास ऑफ द रिएक्टेंट क्या होता है? मास ऑफ द प्रोडक्ट की। तो इसको समझने के लिए न्यूमेरिकल करते हैं। चलो देखते हैं। यहाँ पर आप देखो, आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक का। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि रिएक्टेंट में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है और 6 ग्राम क्या है? एसिटिक एसिड है। ये रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट की फॉर्म में हमको क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है 2.2 ग्राम, वाटर बना रहा है 0.9 ग्राम और सोडियम एसिटेट बना रहा है 8.2 ग्राम। सोडियम एसिटेट बना रहा है कितना? 8.2 ग्राम। तो आपको शो करना है कि यहाँ पर कौन सा लॉ हो रहा है। तो यहाँ पर लॉ और जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको आपको वेरीफाई करना है। तो आपको रिएक्शन को इस टाइप से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा है? सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक एसिड इम्प्लाइज सोडियम एसिटेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मतलब ये तो हमारे रिएक्टेंट हो गए और ये हमारे प्रोडक्ट हो गए। तो आपको क्या करना है? रिएक्टेंट साइड में जो होते हैं उनका मास को ऐड कर देना है। यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में कौन से थे? सोडियम कार्बोनेट था और एसिटिक एसिड था। तो देखो सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड को जोड़ दिया, इन दोनों को 5.3 को 6 में जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 11.3। तो रिएक्टेंट साइड में हमने कितना वो लिया था? कितना हमारे कौन कौन से आए थे रिएक्टेंट साइड में? हमारे आए थे सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड। इनका सम कितना आ गया? 11.3 ग्राम। तो हमने रिएक्टेंट कितने लिए थे? 11.3 ग्राम। अब बात आती है प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट हमारे क्या क्या है? सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो तीनों को जोड़ दो। तीनों की मात्रा दी हुई है, तीनों की अमाउंट दी हुई है 2.2 ग्राम, 0.9 ग्राम और 8.2 ग्राम। तो तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों को जोड़ने पर हमारा आंसर कितना जाएगा? 11.3 ग्राम। मुझे पता है ये आपको आता है जोड़ना, पॉइंटों को पॉइंट के नीचे लाइन करके नहीं जोड़ना आपको अच्छे से आता है। तो यहाँ पर आप देखें तो 11.3 ग्राम हमने रिएक्टेंट में लिया तो हमको प्रोडक्ट में कितना मिल गया? वही सेम मिल गया 11.3 ग्राम। तो यहाँ पर आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? फॉलो होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है, जिसका स्टेटमेंट क्या था? इसका स्टेटमेंट यही तो था कि मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। समझ में आ गई? तो ये आपका स्टेटमेंट था जो आपको इस न्यूमेरिकल की सहायता से क्या कर दिया? प्रूव कर दिया और वेरीफाई कर दिया। समझ में आ गया?